नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर का। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या है? गौशाला प्रबंधन। यानी कि गौशाला जो मैनेजमेंट होता है या वो जो काऊ शेड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो गायों को रखने का जो स्थान है, वो कौन से स्थान पर ये काऊ शेड बनाना चाहिए, किस स्तर की इसमें व्यवस्था होनी चाहिए, हवा पानी की सही व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर इसका मतलब जो एयर जो क्रॉस होने वाला है वो किस तरफ होना चाहिए, उत्तर दिशा में क्या होना चाहिए, पूर्व में क्या होना चाहिए, पश्चिम में क्या होना चाहिए, ये सारा पता होना चाहिए। धूप आसानी से आ जाए उस प्रकार की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। एक शेड में कितने पशुओं को रखा जा सकता है उनको देखेंगे। चारा की जो व्यवस्था है इनके नजदीक होनी चाहिए। गर्भाधान की क्या व्यवस्था होती है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था होती है, और इनसे का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, इनका जो मैनेजमेंट किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे जैसे गौशाला की स्थापना हेतु कार्यस्थल का चयन करना, एक तो इस बिंदु को देखेंगे। एक साथ ही में चारा, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। चारा का वर्गीकरण किया गया है अलग अलग प्रकार से, उसको देखेंगे। गर्भाधान के बारे में पढ़ेंगे, चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे, और गौशाला मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले जानते हैं गौशाला की स्थापना हेतु कार्यस्थल का चयन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले गौशाला की स्थापना करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि निर्माण स्थल ऊंचे स्थल पर होना चाहिए। जब भी जहां पर आप गौशाला बना रहे हैं, तो उनका जहां भी गौशाला बनाई जाती है तो सामान्यतः जल भराव क्षेत्र नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा हाइट पे होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। और साथ ही में ऊंचा होने के साथ साथ वो समतल भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ताकि पानी की निकासी आसानी से हो सके। अब एक सामान्यतः धरातल होता है, उससे अगर थोड़े ऊंचे पर अगर ये काउ सेट तैयार किया जाएगा, तो उस पर जितने भी गंदगी होगी, जो भी पानी होगा उनका, चाहे उनका मूत्र वाला पानी हो या फिर उनका जो भी नहलाते हैं धुलाते हैं या उनको पिलाते हैं, जो भी पानी निकलता है वो आराम से बह के नीचे की तरफ चला जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। और पानी इकट्ठा होने के कारण दुर्गंध और बीमारी फैलने की संभावना कम रहती है। अगर हाइट पे करोगे तो पानी एकत्रित नहीं होगा, पानी एकत्रित नहीं होगा तो वहाँ किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहेगी, और गंदगी नहीं रहेगी तो जो जानवर वगैरह है वो काफी स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई बीमारी होने की संभावना उनको नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या लिखा रखा है कि गौशाला पर स्वच्छ जल के साथ साथ बिजली की व्यवस्था भी होनी चाहिए। गौशाला जहां पर भी आप तैयार कर रहे हैं वहां पर स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पशु भी पीते हैं, उनको नहलाना धुलाना भी पड़ता है। तो पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ ही में पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए, और लाइट की व्यवस्था भी वहां पर होनी चाहिए। उचित प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है वहां पर। तो आजकल तो वैसे सोलर लाइट वगैरह आ गई, उससे हो जाता है, नहीं तो फिर जो तो हमारी दूसरी विद्युत होती है तभी हम यूज ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से लेते हैं। दो पॉइंट हो गए इसके। गौशाला का क्षेत्र पर्याप्त और वर्गाकार होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए विद्यार्थियों, वर्गाकार होना चाहिए। गौशाला का जो भी क्षेत्र होता है वो वर्गाकार रूप में होना चाहिए और पर्याप्त होना चाहिए, और भविष्य में बढ़ाने का प्रावधान रखना चाहिए। जैसे माना कि आप एक इसका शेड तैयार कर रहे हैं, काउ शेड, तो आपने मान रखा है कि भाई आपको 1 बीघा में उसको तैयार करना है, तो कम से कम आने वाले समय में अगर आपके जानवर बढ़े तो कम से कम 2 बीघे की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। ऐसी जगह पर अगर आप करते हैं तो ठीक रहता है वो। इसलिए यहाँ पर बता रखा है कि कार्यस्थल कैसा होना चाहिए। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, चारा, चारा के बारे में बता रखा है। तो गौशाला के पास हरा चारा उगाने हेतु पर्याप्त उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। मतलब जो हरा चारा उगाया जाता है वो गौशाला के नजदीक ही उगाना चाहिए। जिससे क्या होता है विद्यार्थियों, क्योंकि आसानी से वो चारा प्राप्त हो जाता है जब भी हमें जरूरत पड़ती है। और भूमि अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए ताकि चारे की उपलब्धता वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में हो सके। गाय को चारा, भूसा, थल, पूरी जो खल थल जो भी होते हैं, पूरी, छिलका, दलिया, नमक तथा अन्य पोषण की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी इनका आहार में जो पोषण होना चाहिए उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गौशाला में चारा काटने की मशीन होनी चाहिए, पिसाई करने की चक्की भी होनी चाहिए। वो प्राप्त उस जो गौशाला परिसर है उसी के भीतर होनी चाहिए। ऐसा मतलब इसमें बता रखा है। और दुग्ध उत्पादन वाली गायों हेतु जई, बरसीम, बिनोले की छाछ, छाली, चने की छिलका, जो अथवा गेहूं का दलिया की व्यवस्था भी होना चाहिए। मतलब दलिया वगैरह जो देते हैं हम जानवरों को, उनकी व्यवस्था भी गौशाला के भीतर ही होनी चाहिए। इसके अलावा वर्गीकरण की बात करें तो गौशाला में गायों के विभिन्न वर्गों को अलग अलग आवास तथा बाड़ों में रखा जाना चाहिए। जब भी गौशाला हम खोलते हैं तो उनके लिए अलग अलग बाड़े बनाने चाहिए। गौशाला में अलग अलग वर्ग के अलग अलग में रखना चाहिए। जैसे बछिया, बछड़े अलग होने चाहिए,
गर्भवती गाय अलग होने चाहिए, सांड अलग होने चाहिए, दूध देने वाली गायों को अलग बाड़ों में रखना चाहिए। तो अलग अलग बाड़े बना देना चाहिए। माना कि विद्यार्थी ये पूरी चौकोर एक गौशाला है, तो कुछ को इधर रख दो, कुछ को इस बाड़े में रख दो, कुछ को इधर रख दो, कुछ इधर रख दो, इस प्रकार से, है ना। तो ऐसे अलग अलग बाड़े होने चाहिए उस गौशाला के भीतर ही। गायों के उचित प्रबंधन हेतु पहचान के लिए टैग नंबर आवश्यक लगाने चाहिए। उनके ऊपर मैंने बताया ना, पहचान के लिए टैग लगाते हैं, उनके ऊपर टैगिंग करते हैं, ठीक है, वो व्यवस्था भी करनी चाहिए। भविष्य में वंशावलियों और रिकॉर्ड मैनेजमेंट हेतु उनकी जानकारी रजिस्टरों में अंकित करनी चाहिए। मैंने कहा ना, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, उसका जो रजिस्टर प्रॉपर मेंशन करना चाहिए, उसमें कब कौन से पशु के टीका लगा है, कब कौन सी बीमारी आई थी, कब क्या इलाज किया था, उस समय क्या उसको दवाई वगैरह दी गई थी, वो सारा पता होना चाहिए। किसके कौन सा टीका लग गया, कौन सा नहीं लगा। एक आता है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आता है, वो आता है गर्भाधान। क्या आता है? गर्भाधान। गौशाला में गायों का ध्यान रखते हुए सही समय पर उनका गर्भाधान करवाना भी जरूरी होता है। मतलब जब भी गौशाला में गायों का गर्भाधान की बात आती है तो उनका सही समय पर गर्भाधारण हो जाना चाहिए। गर्भाधान के लिए गायों को उत्तम जाति के उत्तम सांड से प्राकृतिक गर्भाधान कराना सर्वोत्तम रहता है। और ज्यादा दूध देने वाली गायों के बछड़ों को अच्छी तरह पिलाकर अच्छे सांड तैयार करने चाहिए, ताकि भविष्य में उनसे उच्च गुणवत्ता के वीर्य यानी कि सीमन की प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि एक जो अच्छे नस्ल का जो सांड होता है, उसका जो सीमन होता है, उसको कई गायों में विद्यार्थियों का यूज लिया जा सकता है। क्योंकि कई ऐसे सांड होते हैं जिनके 800 जोड़ तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा कार्य है। अच्छी नस्ल की गाय के जो बछड़े होते हैं, उनमें उनके अच्छे नस्ल के सांड भी तैयार करना चाहिए। बात करें इसमें चिकित्सा वाला जो पॉइंट था, इसके ऊपर अधिक संख्या में जानवरों को एक साथ रहने से उनमें संक्रामक बीमारियों की फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। अतः गौशाला में एक नियमित पशु चिकित्सक और औषधालय होना चाहिए। जब भी आप गौशाला खोलते हैं तो वहां पर एक जो इनका वेटरनरी डॉक्टर होता है, वो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही एक मेडिकल स्टोर भी वहां पर होना चाहिए। विभिन्न बीमारियों के प्रकोप से गायों को बचाव हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई प्रकार की ये कई प्रकार की बीमारी आती है विद्यार्थी पशुओं में, तो हमें उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए और किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे उन बीमारियों से इनको हम बचा सकते हैं। पहला पॉइंट है, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग कर उनका उपचार करवाना चाहिए। माना कि कोई गाय बीमार होगी तो उनको जो स्वस्थ गाय हैं उनके साथ में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको अलग रखना चाहिए। अलग रखकर उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उसका उचित उपचार करवाना चाहिए। इसी प्रकार देखिए, गौशाला में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए गोबर को और अन्य बिछावन को दिन में कम से कम 2 बार हटाना चाहिए। जो भी गाय गोबर वगैरह करती है तो उसको समय पे हटा लेना चाहिए। तो वहां पड़ा रहेगा तो विद्यार्थी उससे गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो पशुओं में बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही में गायों के नीचे जो बिछावन होता है या उनको जो उड़ाया जाता है, उसको भी समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए। ज्यादा समय तक उसको भी नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार एकत्रित गोबर और बिछावन को पशुशाला से कम 100 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे में एकत्रित करना चाहिए। जो भी विद्यार्थियों गोबर निकलता है उसको गौशाला के नजदीक एकत्रित नहीं करके थोड़ा दूर करना चाहिए। लगभग 100 मीटर की दूरी पर उसको एकत्रित करना चाहिए, जिससे अगर उसमें जो भी कीटाणु होते हैं वो जानवरों के ना लगे। सप्ताह में एक बार फिनाइल 1-2% घोल अथवा ब्लीचिंग पाउडर के घोल से पशु के फर्श की सफाई जरूर करनी चाहिए। जहां भी पशु रहता है वहां पर जब आप साफ सफाई करते हैं तो फिनाइल से साफ सफाई करें, या फिर जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उससे साफ सफाई करनी चाहिए। और अगर फिनाइल है तो इसमें 1-2% घोल ही होना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। महीने में एक बार उपयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मेलाथियान का छिड़काव बाड़े में करें। तो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी समय समय पर गौशाला में होना चाहिए, जिससे पशुओं में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हेतु नियमित रूप से उनका वैक्सीनेशन कराना चाहिए, टीकाकरण करवाना चाहिए और डी वार्मिंग भी करा लेनी चाहिए। और गौशाला में गायों को बाह्य परजीवियों से बचाव हेतु 5 ml साइपर मैथ्रीन और 2.5 लीटर पानी में मिलाकर उनके पूरे शरीर पर लगाना चाहिए। ये व्यवस्था भी करनी चाहिए। अब बात करें इसमें गौशाला प्रबंधन की। जो गौशाला का प्रबंधन है वो किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो गौशाला के उत्तम प्रबंधन है तो गौशाला में हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, स्थान सही होना चाहिए और पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए, समुचित प्रबंधन होना चाहिए। ये जितने भी बिंदु हैं इनकी सबकी
सही व्यवस्था होनी चाहिए उस गौशाला के भीतर, तो उसको सही प्रबंधन माना गया है। पशुशाला संख्या के अनुसार सुविधा के लिए पूंछ से पूंछ एवं सिर से सिर प्रणाली अधिक उचित रहती है। जब गौशाला में गायों की संख्या अधिक होने के कारण पूंछ से पूंछ प्रणाली सर्वोत्तम रहती है, क्योंकि इसमें दूध दोहन में आसानी तथा बीमारी फैलने का खतरा कम रहता है। मतलब एक दूसरे की पूछताछ होती रहे, उस प्रकार से उनको रखना चाहिए। गौशाला में गायों के आवास का लंबा अक्ष पूर्व से पश्चिम तथा मिल्किंग पार्लर यानी कि दूध दोहन का जो कक्ष होता है वो लंबा अक्ष होना चाहिए, लेकिन उत्तर दक्षिण। दूध दोहन का तो कैसा होना चाहिए विद्यार्थियों, उत्तर दक्षिण होना चाहिए, और जो रहते हैं उनके लिए पूर्व पश्चिम की दिशा में उनकी हवा आनी चाहिए। दुधारू पशुओं में 1 से 3 माह के नवजात बछड़े या बछड़ियों को बाड़े में दुग्धशाला के समीप ही होने चाहिए, ताकि दुग्ध दोहने में आसानी हो सके। जब भी जो दुधारू गायें हैं उनके जो बछड़े हैं उनको नजदीक वाले बाड़े में रखना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं रखना चाहिए, जिससे उनका दूध दुहने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आए विद्यार्थी। ये गौशाला प्रबंधन में इन तमाम बातों का ध्यान रखना होता है विद्यार्थियों, और बाकी जो व्यवहार में आपने देखा है उन सब बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों। आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मित्रों।